और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहां पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई बहुत कोई ऐसी बात को जी मेरे पास इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने। क्या ये मुआहिदा हमारे मसाइल का हल है? हम और कर्जा लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। और इस कर्जे को हम इसलिए लेने जा रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का सूद उतरेगा और उसके नतीजे में अवाम के सर पे टैक्स और तो वो खुश हो जाएंगे। क्या मसाइल का हल है कर्जा? फिर हम और कर्जा लेंगे और उनका सूद उतारेंगे। देर से ही सही पाकिस्तान के लोगों को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके देश के हालात 1947 से ही खराब होते चले आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह मान लिया है कि भारत से अलग होकर उन्होंने गलती किया है। हालात पाकिस्तान के इस तरह खराब होते जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति अफगानिस्तान से भी बदतर होने जा रही है, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कबूल किया है। इसलिए इमरान खान को सलाह दी जा रही है कि वे मोदी का अनुसरण करे। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। जैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं, वहां पे बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी हैं जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। तो ये हाल है कि मतलब हम तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है। इन्फ्लेशन के हवाले से इस वक्त भी हम उनसे आगे हैं। ये अफसोस का मुकाम है कि एक जंगज़दा मुल्क जहां पे 40-50 सालों से जंग चलती रही, जहां पे एक बाकायदा हुकूमत नहीं है, बाकायदा कोई ऐसे मजबूत इदारे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से उससे हालात बेहतर है। बड़ी बात जो बड़ा होता है ना उसको करने की जरूरत नहीं। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहां पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई बहुत कोई ऐसी बात को जी मेरे पास इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने उनको। वो वहां पे LPG गैस वहां पे मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहां पे महंगाई नहीं होती, लेकिन कम पैसों में आम आदमी के लिए मिल रहा है और वो उसको डिलीवर कर रहा है, तो यार वो उसकी तारीफ वो करेगा ना कि यार मेरे दोस्त बिल्कुल ये चीज मिल रही है मुझे। और वो वोट लेकर आए हैं, इनकी तरह नहीं आए कि किसी के कंधे पे चढ़ के आए, और ये बात तो सारी दुनिया जानती है। तो क्या उसके अंदर इस गवर्नमेंट के मौजूदा सियासतदान बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं? शब्बर जैदी साहब देखिए, पहले वाले के बारे में मैं कहता हूँ वो तो जान के बेवकूफ बना रहे थे, ये मेरा ख्याल है अनजाने में बेवकूफ बना रहे हैं कि ये इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हम बहुत अरसे से एक बड़ी खतरनाक तरीके से अपने मुल्क को मिसमैनेज कर रहे हैं। और हमने मेरे लिए तो मैंने इसीलिए कल ट्वीट किया था, मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि अगर हमारा जैसा मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन है और रेमिटेंस 30 बिलियन है, अगर वो 10 बिलियन के अमाउंट की फूड आइटम इंपोर्ट करता है तो फिर तो हम खैत की तरफ चले जाएंगे। ये हम किस जगह पे बैठे हैं। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि किसी भी इस बयान के बाद किसी भी पाकिस्तानी की, चाहे वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी कि ये क्या चीज है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है तो हमें तो
जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। ये सब हमारी गलतियां हैं जो इस वजह से हो रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ही नहीं। हम इस मुल्क को झटके की बुनियाद पे चला रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता। सिमिलरली चीनी का देख लें आप, चीनी में आप गौर करें कि चीनी में एक साइक्लिकल सिस्टम आता है, कभी चीनी की एक्सेस हो जाती है, कभी चीनी की शॉर्टेज आ जाती है। तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमीन पे चीनी लगानी है, कौन सी जमीन पे हमें कॉटन लगानी है, गन्ना लगाना है, कौन से पे कॉटन लगाना है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं सही हो रही ना जी। बात ये इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये तकरीबन कुछ 40-45 साल पुराना किस्सा है जो पाकिस्तान इन मामलात में तबाही की तरफ जा रहा है। जहाँ पे लोग अब जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। अभी एक दिन पहले कराची में कोई 100 के करीब वो स्लम एरिया था और वहां पे जो है वो सारी जो उनके घर थे वो जल गए, झोपड़ियां सी थी। और उसके बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, किसी तरफ से कोई नहीं आया। खुले आसमान के तले, जिसे कहते हैं सर्दी की रात में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां बैठे रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगी हुई है। एक दफा IMF का लोन हमें मिल जाने दो, फिर हम दिल्ली पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दिखाएंगे। मैंने कहा चलो अब ये सारे पैसे तो दिल्ली जाने में खर्च हो जाएंगे, फिर आगे मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे तो इन्होंने वहां फ्लैग लगाने पे लगा देने। तो यहाँ तो इस किस्म के लोग बैठे हुए इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आती कि पता नहीं मजाक कर रहे होते कि सीरियस होते हैं। अजीब और गरीब किस्म के लोग यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं। पाकिस्तान से भारत का बंटवारा दो कौमी नजरिए के आधार पर हुआ था। तात्पर्य कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान के पास था और हिंदू बहुल इलाका भारत के पास रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत मुसलमान संप्रदाय के लोग भारत में रह गए और फिर उसी तरह कुछ हिंदू मत को मानने वाले पाकिस्तान के पास रह गए। बंटवारा तो हो गया, लेकिन एक खटास दोनों संप्रदायों में आज भी कायम है। और फिर पाकिस्तान 1971 में दो टुकड़ों में बंट गया। अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते तो फिर मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह पाए? मुस्लिम बहुल वाला इलाका बांग्लादेश क्यों टूटकर पाकिस्तान से अलग हुआ? यानी यह कह सकते हैं कि दो कौमी नजरिए के आधार पर जो भारत का बंटवारा किया गया था वह पूरी तरह गलत था। अगर यह भी मान लिया जाए कि पाकिस्तान के बनाने वालों के मन में यह था कि पाकिस्तान अगर अलग होकर एक देश बन जाएगा तो यहाँ पर आर्थिक प्रगति की रफ्तार ज़्यादा होगी, लेकिन आज यह गलत साबित हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आज कंगाली के कगार पर खड़ा है। बहुत लोग शायद कंगना रनावत के उस बयान से सहमत नहीं होंगे कि हमने आज़ादी तो ली लेकिन मुल्क दो टुकड़ों में बंट भी गया। क्या कुछ दिन और गुलाम रहकर हम अपने मुल्क को टूटने से बचा सकते थे? हालांकि यह बात अब पुरानी हो गई और बहुत लोग यह बात नहीं अब कंगना रनावत को मानेंगे, लेकिन उसने कहा तो सही है। अब इतना तो स्पष्ट है कि हमने गंवाया ज़्यादा कि मुल्क दो टुकड़ों में बंट गया। भारत तो खैर संभल गया धीरे धीरे। 1947 के बाद से आज तक भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था हो गया है। हालांकि हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं है, फिर भी हम अब संभल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान दिनों दिन बदहाली के हालात की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हालात अगर इसी तरह रहे तो वहाँ पर अफगानिस्तान से भी खराब हालात होने वाले हैं। और दूसरा, पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंकवाद भेजते भेजते खुद आतंकवाद के चपेट में आ गया। फिर अब पाकिस्तान की जो हालत बन रही है उसमें सुधार के कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पड़ोसी होने के नाते हम लोग तो यह कामना ही ईश्वर से कर सकते हैं कि भगवान पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को सद्बुद्धि दे कि पाकिस्तान अब भी सुधर जाए और अपने देश के लोगों का ख्याल करे और आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।